आदाब दोस्तों, आज मैं बर्ड्स फ्लू के ऊपर बात करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में इस वक्त जो है बर्ड्स फ्लू की वजह से सैकड़ों की तादाद में परिंदे मर चुके हैं और अलग अलग रियासतों से अलग अलग रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं। दोस्तों, बर्ड फ्लू के खौफ की वजह से हिंदुस्तान की मुअत्तद जो रियासतें हैं उसने अपने लपेट में ले लिया है। दोस्तों, हिंदुस्तान की अलग अलग जो रियासतें हैं, अलग अलग जो मुअत्तद रियासतें हैं, उनमें बर्ड्स फ्लू जो है वो फैल चुका है। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर बात करने का हमारा मकसद है कि क्या अब आप अंडे और मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये इंसानों में फैल सकता है, बर्ड फ्लू क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर ये यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतें जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में बर्ड फ्लू फैलने का सामना करना पड़ रहा है और बर्ड फ्लू जो है वो फैल चुका है। और कुछ दीगर रियासतें जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की वस्ती इलाका में भी खौफ व हरास जो है पाया जाता है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी इसकी जो पुष्टि की गई है और हजारों की तादाद में जो है वो परिंदे मर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है। दोस्तों, बर्ड फ्लू ये परिंदों के दरमियान इन्फ्लुएंजा है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहा जाता है। ये वायरल बीमारी इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होती है, जो आमतौर पर जंगली परिंदों और पोल्ट्री परिंदों में भी पाई जाती है। इस वायरस की कई तनाव हैं। इनमें से अक्सर हल्के अलामात जो पाए जाते हैं, वो जो परिंदे हैं, जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, वो अंडे जो उनकी जो अंडों की पैदावार है वो कम हो जाती है। लेकिन कुछ इकसाम महलिक है जिसकी वजह से बहुत सारे परिंदों की जो है वो जान चली जाती है। मौजूदा जो वायरस पाया गया है परिंदों के अंदर वो है H5N1 और H8N1 वायरस की जो है वो तस्दीक की गई है। दोस्तों, इसकी वजह से बहुत सारे जो परिंदे हैं वो अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग तरह से मर चुके हैं। परिंदों में ये वायरस किस तरह से फैलती है। परिंदों की कुछ जंगली किस्में जैसे कि बतख और गीज जो हैं, इनको इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस का ज़खायर माना जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि कुछ परिंदे बीमार होने के बगैर ये वायरस को लेकर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं और अपने जो वायरस अपने इनके बीच में जो वायरस होता है, परिंदे जो परवाज जब करते हैं, उड़ते हैं और उस टाइम ये जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सपेल कर देते हैं और उस वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो एक्सपेल करते हैं तो वो जो वेस्ट मटेरियल हवा में उड़ते वक्त जो ये एक्सपेल करते हैं उस वजह से भी फैलने का सबसे बड़ा इम्कान है। आमतौर पर अगर हम बात करें, जो मौसमी परिंदे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। जब ये माइग्रेट करते हैं और दूसरे मकाम की जो पे रहने वाले जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, उनको भी मुतासिर कर देते हैं और उस वजह से भी ये वायरस जो है फैलता है। क्या इंसानों में बर्ड फ्लू फैल सकता है? इंसानों में बर्ड फ्लू फैलने की क्या क्या इम्कानात है वो देखते हैं। इंसानों में बर्ड फ्लू की सबसे पहली तस्दीक जो है वो 1997 में हांगकांग के शहर में हुई थी। ये वहाँ के एक परिंदा घर में हुई। इस तनाव की निशानदेही H5N1 वायरस के नाम से हुई थी। इंसानों में तस्दीक शुदा 18 में से 2 की मौत उस वक्त हुई। तब से लेकर अब तक 50 से ज़्यादा ममालिक जो है इसकी लपेट में आ चुके हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, यानी हमारा मुल्क भी शामिल है। दीगर मुल्क जैसे कि चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और मिस्र भी हैं। बर्ड फ्लू 2005 में बड़े पैमाने पर दोबारा से सामने आया था, जिसके बाद सारे ममालिक को मुतासिर किया गया था। पोल्ट्री समेत पुरतशवीश अगर हम बात करें ये किन किन चीज़ों में फैलता है, इंसानों के अलावा अगर हम बात करें, ये कुत्तों में फैल सकता है, ये बिल्लियों में फैल सकता है, ये घोड़ों और जंगली जो खंजीर है उनमें भी फैला जा सकता है।
ये इंसानों में कैसे फैलता है? इंसानों में बर्ड फ्लू फैलना आसान नहीं है। वो लोग जो मुर्दा या जिंदा मुतासिर जो परिंदे हैं उनके आसपास में काम करते हैं, उससे भी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। या फिर जो चिकन गोश्त जो खाने वाले लोग हैं वो पार्शली कुक करके खाएंगे तो उससे भी फैलने का इससे बहुत बड़ा खतरा है। या आधा पका हुआ गोश्त जो खाएंगे उससे भी क्या होगा, जो चिकन खाएंगे उससे भी ये फैल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने पूरी तरह से वाज़ह किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये तजवीज़ से कहा जाए ये बीमारी मुनासिब तरीके से पके हुए खाने से, यानी इंडियन स्टाइल से जो फूड यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर जो खाना पकाया जाता है उससे ये जो है इससे फैलने के इम्कानात बहुत कम है। तमाम वायरसों की तरह बर्ड फ्लू भी जो है गर्मी में हसास है, गर्मी में मर जाता है। तो आपको पता लग चुका है कि ये वायरस जो है जल्दी जल्दी जो है नहीं फैल सकता है। ये वायरस या तो परिंदों के कांटेक्ट में आने की वजह से फैल सकता है, जो लोग उन परिंदों के आसपास में काम करते हैं और उसकी वजह से फैल सकता है। अगर कोई शख्स बर्ड फ्लू की पकड़ में आ जाए या किसी को बर्ड फ्लू हो जाए, इवन इफ समबडी कैचेस बर्ड फ्लू, तो जब ये बीमारी इंसानों में फैल जाती है तो ये सांस की नाली की बीमारी बन जाती है, यानी सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। इंसानों में बर्ड फ्लू की इब्तदाई अलामत जो होगी, सबसे पहले जो इसके सिम्टम्स सामने होगा, बुखार होगा, खांसी होगी, गले की सोजिश होगी, कभी कभी मुतासरा शख्स पेट में दर्द होगा उसको, ये वगैरह वगैरह जो शिकायत है ये सामने आ सकती है। ये तमाम अलामतें जो कोविड-19 में भी पाई गई हैं, कोविड-19 में भी देखने को मिली हैं। जैसा कि सांस की बीमारी जो है, सांस लेने में कठिनाई होने, फेफड़ों में प्रॉब्लम होगी तो सांस नहीं ले पाएगा इंसान, और बुखार वगैरह, खांसी वगैरह और जुकाम वगैरह ये भी इससे भी हो सकता है। और नाक का बहना जो है इससे भी ये वायरस जो है इंसानों में फैल सकता है और खतरा भी है। भारत की अगर हम बात करें, अपने मुल्क की, हिंदुस्तान की बात करें अगर हम, तो भारत में बर्ड फ्लू की जो पास्ट की मिसालें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 2002 में हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू गुजरात और महाराष्ट्र में पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद कम अज कम 15 रियासतों में हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू की केसेस रिपोर्ट किए गए थे। ताहम हिंदुस्तान में इंसानों में बर्ड फ्लू का कोई रिकॉर्ड पाया नहीं गया है। अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो इंसानों में बर्ड फ्लू किसी के अंदर ये तस्दीक नहीं किया गया कि किसी को बर्ड फ्लू हुआ है। आखिरकार मैं आपको बता दूं कि क्या आप अंडे और मुर्गियां खा सकते हैं? हाँ, अगर आप आम तौर पर करते हैं, इस मामले के लिए मुनासिब तरीके से पका हुआ अंडा और मीट अच्छी तरह से बॉयल करके, कुक करके, उसको पूरी तरह से कुकिंग करनी है, पूरी तरह से पार्शियल कुक नहीं करना है, पूरी तरह से हाई डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अगर आप चिकन गोश्त वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपनी सजेशन पेश कर सकते हैं। और उसके बाद आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो आपका हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया।